जय हिंद बच्चों। आप सभी का एजुकेशन यात्रा बाय जेके सर चैनल में स्वागत है। आज हम तुम्हें क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट वैद्युतावेश तथा कूलम के नियम के न्यूमेरिकल चल रहे थे हमारे। हमने तुम्हें 17 तक के न्यूमेरिकल बता दिए थे। कुमार मित्तल की किताब जो है, कुमार मित्तल से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल पढ़ाते हैं। अंकित के न्यूमेरिकल में 17 तक के न्यूमेरिकल पढ़ा दिए थे। आज तुम्हें 18वां क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे। चलो आते हैं हम अपने 18वें क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन कहता है दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां। 18वां क्वेश्चन से लिख लें हम। कह रहा है दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां हैं जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश हैं। इस पर Q1 है तो इस पर Q2 है। आपस में कह रहा था 0.5 मीटर की दूरी पर रख दिया जाता है। ध्यान देना, कितने मीटर की? 0.5 मीटर की दूरी पर रख देने पर 0.108 न्यूटन के बल से 108 न्यूटन के बल से क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। अर्थात इन पर दोनों पर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो निगेटिव होगा। ठीक है, पहले इतना लगाते हैं। प्रतिकर्षित करते तो इन दोनों पर आवेश ज्ञात कर लें। आवेश का मान कितना हो जाएगा? हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान कितना होता है? R स्क्वायर बराबर F। इसका मान पता है 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 का मान Q1 Q2 का मान भी कितना बेटा? Q2। और R का मान 0.5 का क्या हो जाएगा? होल ऑफ स्क्वायर। F का मान दिया गया है 0.108। सही है। ये इसके गुणे में जाएगा तो Q1 इंटू Q2 बराबर हो जाएगा 0.108 गुणे इसका स्क्वायर करोगे तो 5 25 25 हो जाएगा। 2 के बाद दशमलव तो 0.25 मल्टीप्लाई में चला जाएगा इसका। ये इसके गुणे में तो कहाँ जाएगा? बटे में। तो 9 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा? 9। अब गुणे देखने इधर, इसमें 3 अंक ये है, 2 अंक ये है। दशमलव नीचे बढ़ाएंगे तो 10 की घात कितना हो जाएगा? 5। अरे 3 ये 2 ये कितना हो जाएगा? 10 घाते 5 दशमलव हट गए। अब इसमें 9 से काटो तो 12 नहीं है, कितना होता है? 108। तो Q1 इंटू Q2 बराबर 12 गुणे कितना आ जाएगा? 25 गुणे 10 की घात ये ऊपर जाएगा तो 9। अब 5 कितना हो जाएगा? 14। तो माइनस का 14 हो जाएगा। Q1 इंटू Q2 बराबर 25 दूना 50। अब 25 से कम 25 5 कितना हो जाएगा? 30 गुणे 10 की घात माइनस 14। 2 अंक और आगे खिसका दे हो तो इसमें 14 में 2 घट जाएगा, कितना बच जाएगा? 12 10 की घात 12 कूलम। ये Q1 इंटू Q2 का मान है। आगे सवाल में और कहता है, हाँ कह रहा था जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख देते हैं। पहले हम इनको स्पर्श कराते हैं। सवाल में कहता है जब उन्हें स्पर्श कराया जाता है, इन दोनों को स्पर्श कराओगे तो इस पर आवेश Q1 प्लस कितना हो जाएगा? Q2/2। आधा आधा आवेश हो जाता है। दूसरे पर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपान कितना हो जाएगा? 2 आवेश हो जाएगा स्पर्श कराने पर। ना कह रहा था उतने ही दूरी पर रख देते हैं, 0.5 मीटर की दूरी पर। ठीक, तो कह रहा था उस पर जो बल कार्य करता है 0.144 न्यूटन का बल कार्य करने लगता है। कह रहा था दोनों आवेशों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इस पर सवाल में कहता प्रतिकर्षित कर प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात करना है। ठीक है, आगे आते हैं सवाल में। F का मान पता है, Q1 Q2 से R का मान पता है, Q1 Q2 की वैल्यू रखते हैं। तो इस पर जैसे ही अप्लाई करेंगे हम तो इसमें 1/4 पाई डायरेक्ट लगाता हूँ। ध्यान देना इधर, 1/4 पाई का मान 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q1 का मान Q1 प्लस Q2 बाई कितना हो जाएगा? 2। अब Q2 का मान कितना होता है? Q1 प्लस Q2 बाई दिया गया है 2। अब बराबर F का मान 0.144 ये दिया गया बेटा। अगर अपान में R स्क्वायर होता है, R का मान 0.5 का कितना हो जाएगा? स्क्वायर। ये इसके कहाँ चला जाएगा? गुणे में। ये कहाँ जाएगा? बटे में। ये दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो Q1 प्लस Q2 का कितना हो जाएगा? होल ऑफ स्क्वायर अपन कितना बचेगा? 2 दूना 4 बराबर ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0.144 गुणे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। 2 अंक बाद दशमलव तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 25 बटे में आ जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9। ये 4 बाद में ले जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इस पर कैंसिल करते 2 नहीं, इसमें 3 अंक है, इसमें 2 अंक है। नहीं ज्यादा समझ में आता तो दशमलव बढ़ा लिया करो। 3 अंक बाद ये, 2 अंक बाद ये। ठीक, दशमलव से दशमलव क्या हो गया? कैंसिल। इसमें 16 नहीं है, कितना होता है? 144। तो Q1 प्लस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 16 गुना कितना बचा? 25। और ये 4 भी इसके गुणे में चला जाएगा ना, तो गुणे 4। अब गुणे यहाँ पर 10 घाते 5 लिखा है। अब 5 में 4 जोड़ो कितना आ गया? 9। तो 10 घाते कितना हो जाएगा? दूसरी
10 की घाते 9 5 कितना हो जाएगा 14, तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 14, नीचे प्लस का तो ऊपर क्या का माइनस का हो जाएगा। तो इसमें Q1 प्लस Q2 का मान निकालना, तो अंडर रूट लगा दे 16 गुणे 25 गुणा 4 गुणा 10 की घाते माइनस 14, तो Q1 प्लस Q2 बराबर हो जाएगा, इस पर ध्यान देना इधर। तो 16 से क्या बाहर निकलेगा 4, 25 से 5 2, 4 से 2 गुणे 10 की घाते माइनस 7, तो Q1 प्लस Q2 बराबर हो जाएगा 5 चौको 20, कितना हुआ बेटा 5 चौको 20, अब 20 दुनाई 40, ये आ गया 40 गुणे 10 की घाते माइनस 7। इसको और तरीके से लिख लो तो Q1 प्लस Q2 बराबर हो जाएगा 4 गुणे 10 की घाते माइनस 6 कूलम। ये Q1 प्लस Q2 का मान आ गया। अब हमने देखो Q1 इंटू Q2 पता है, Q1 प्लस Q2 पता है, क्या इससे हम Q1 माइनस Q2 नहीं ज्ञात कर सकते क्या, ज्ञात कर सकते ना। तो देखने एक फार्मूला बताए थे, Q1 माइनस Q2 बराबर होता है अंडर रूट Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 इंटू कितना हो जाएगा Q2, तो Q1 माइनस Q2 बराबर अंडर रूट Q1 प्लस Q2 का मान हमने कितना निकाला 4 गुणे 10 की घाते माइनस 6 का स्क्वायर माइनस, इस पर है 4 गुणे Q2 का Q1 इंटू Q2 का मान 3 गुणे 10 की घाते माइनस 12, ध्यान बेटा। तो Q1 माइनस Q2 बराबर निकल आएगा 4 चौको 16 गुणे 10 की घाते 6 दुना कितना हो जाएगा माइनस का 12, माइनस 4 तीय कितना हो जाएगा 12 गुणे 10 की घाते माइनस का कितना हो जाएगा 12। तो इस पर बच्चा देखना इधर Q1 माइनस Q2 बराबर आएगा 16 में 12 घटाओ, 12 4 16 हो जाएगा, 4 गुणे 10 की घाते कितना हो जाएगा माइनस का 12, ये अंडर रूट के अंदर होगा। तो Q1 माइनस Q2 बराबर निकल आएगा, बाहर कितना निकलेगा प्लस माइनस लगा सकते हो 2 गुणे 10 की घाते माइनस 6 कूलम, ये निकल आया। देखो Q1 प्लस Q2 का पता है, लगाए या ना लगाए इससे कोई मतलब नहीं होगा। Q1 प्लस Q2 का मान पता है, Q1 माइनस Q2 हमने निकाल लिया, Q1 प्लस Q2 का पता है, क्या इनको हल करके दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखना इधर Q1 प्लस Q2 बराबर दिया गया है कितना बेटा 4 गुणे 10 की घाते माइनस 6, Q1 माइनस Q2 बराबर 2 गुणे 10 की घाते माइनस 6, दोनों को सॉल्व किया तो 2Q1, ये दोनों कैंसिल हो गए तो Q1 Q1 जुड़ गया, तो 2Q1 बराबर कितना हो जाएगा, इस पर 4 2 6 गुणे 10 की घाते माइनस 6, Q1 बराबर आ जाएगा 6 बटा 2 गुणे 10 की घाते माइनस 6, Q1 बराबर हो जाएगा 2 तिया 6 3 गुणे 10 की घाते माइनस 6 कूलम, या तो माइक्रो कूलम भी कह सकता हूँ। Q1 का मान पता है, Q1 का मान कोई इक्वेशन में रख दे, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, Q2 का मान आ जाएगा। जैसे हम पुटअप करते हैं तो Q1 प्लस Q2 बराबर हो जाएगा 4 गुणे 10 की घाते माइनस 6, तो इसमें Q1 का मान कितना रख दे 3 गुणे 10 की घाते माइनस 6 प्लस Q2 बराबर 4 गुणे 10 की घाते माइनस 6, ये उधर चला जाएगा तो 4 गुणे 10 की घाते माइनस 6 और माइनस 3 गुणे 10 की घाते माइनस 6, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो Q2 बराबर निकल आएगा 4 में 3 घटाओ 1 गुणे 10 की घाते माइनस 6 कूलम, ये आ गए इसके आंसर। देखो Q1 निकल आया Q2 निकला, दोनों पर आवेश हमें पता चल गया। ठीक बेटा, कोई दिक्कत इसमें सवाल में कह रहा था स्पर्श कराते हैं, तो स्पर्श कराने पर दोनों पर आवेश क्या हो जाता है सेम, पहले Q1 था इस पर Q2 था, आवेश अगर सेम करोगे तो Q1 प्लस Q2/2 इसमें हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 इस पर हो जाएगा। सही है, जल्दी नोट करो, अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। ठीक, अब आते हैं बेटा 19वें क्वेश्चन पर। 19वां क्वेश्चन कहता क्या है, गौर करना, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है करने में, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, कैलकुलेशन को थोड़ा एक्यूरेट ध्यान देंगे, उनका क्वेश्चंस का मतलब क्या है कहने का, अगर धीरे धीरे समझेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक, क्वेश्चनों को फिजिक्स के सबसे ज़्यादा क्वेश्चनों को घर में लगाएं, फिजिक्स से धीरे धीरे कैलकुलेशन फास्ट होने की वजह से वो धीरे धीरे समझ में आने लगेगी और एक्यूरेट हो जाएगी और जल्दी समझ में आने लगती है। ठीक है, तो थोड़ा अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 19वां क्वेश्चन है कि धातु की एक जैसी गोलियां ए तथा बी पर क्रमशः, कह रहा था धातु की एक जैसी गोलियां हैं ए और बी दी गई हैं, ये ए है ये मान लिया बी है, कह रहा है इन पर क्रमशः Q1 बराबर दिया गया है 40 माइक्रोकूलम तथा -10 माइक्रोकूलम,
इस पर 40 माइक्रोकूलम है, इस पर Q2 बराबर दे रहा है -10 माइक्रोकूलम। ठीक, एक पर 40 माइक्रोकूलम दे रहा है, एक पर 10 माइक्रोकूलम दे रहा है। ठीक है, आवेश है, इनके बीच 2 मीटर की दूरी है, दूरी दे रहा है 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर की दूरी है, इनके बीच कितना व कैसा वैद्युत बल कार्य करता है। कह रहा कितना, अगर एक प्लस है एक माइनस है तो कैसा बल कार्य करेगा, आकर्षण बल ही कार्य करेगा। ठीक है, तो इसमें फोर्स कितना कार्य कर रहा है ये हम ज्ञात कर लें। Q1 बराबर सवाल में दे रहा है 40, 1 माइक्रोन बराबर 10 घाते -6। अगर Q2 की बात करें हम, Q2 बराबर दे रहा है -10 गुणे 10 की घाते, माइनस नहीं लेंगे, ध्यान देना इधर, 10 की घाते -6 कूलम, और R बराबर दिया होता है 2 गुणे 2 मीटर, ओनली मीटर में दिएगा तो मीटर में सीधा लिख रहा हूँ। ठीक, तो R का मान दे दिया, और F बराबर हमें ज्ञात करना, तो F बराबर हम फार्मूला जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन कितना होता है R स्क्वायर। देखो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 की घाते 9, Q1 का मान पता है 40 गुणे 10 की घाते -6, Q2 का मान पता है 10 गुणे 10 की घाते -6, R बराबर कितना दिया गया 2 का स्क्वायर। तो F बराबर हो जाएगा, इस पर लिख सकते हो 9 गुणे 40 गुणा 10 गुणे 10 की घाते 6 6 12, 12 में 9 घटाओ कितना आ गया -3। अरे ये 6 6 12 माइनस का आएगा, ये प्लस का घटा दोगे तो -3 बटे 2 दूना 4, 4 दाम कितना हो जाएगा 40। F बराबर आ जाएगा 9 गुणे 100 करोगे तो कितना आ जाएगा 900 गुणे 10 की घाते -3। F बराबर हो जाएगा 0 पॉइंट, आंसर कितना दे रहा, हाँ सही। इस पर आगे 1 2 3 अंक आगे खिसका दिया दशमलव, तो 0.90 क्रॉस 10 टू दी पावर प्लस का 3 गुणे 10 की घाते -3, दोनों घट जाएंगे। F बराबर आ जाएगा 0.90 न्यूटन, ये आ गया बल का मान। ठीक, तो इनके बीच कह रहा है बल कितना कार्य करता है, 0.90 न्यूटन का बल कार्य करता है। अगले क्वेश्चन में आगे कुछ कहता है, अगर कैसा बल कार्य करेगा बेटा, एक प्लस का एक माइनस का, तो दोनों के बीच कैसा बल कार्य करेगा, आकर्षण, आकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक, इतना समझ में आ गया आकर्षण बल। इस पर आगे आते हैं, और इस पर कहता सवाल में, फिर कह रहा है इन्हें परस्पर स्पर्श करा के फिर अलग अलग करके एक दूसरे से, अब इनको स्पर्श कराते हैं, लिख सकते हैं स्पर्श कराने पर, जैसे ही स्पर्श कराएंगे तो ध्यान देना इधर, इस पर 10 है, इस पर 40 है, इस पर कितना है -10, तो 40 में 10 घटाओगे कितना बचा 30। अब अलग अलग कर देते हैं, तो एक पर चार्ज हो जाएगा 15 और एक पर चार्ज हो जाएगा कितना 15। अरे भैया दोनों पर अगर स्पर्श कराओगे तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो माइनस का तो घट जाएगा, तो 30 आया टोटल। अब आधा आधा करोगे तो कितना बचेगा, इस पर 15 माइक्रोकूलम का हो जाएगा, इस पर भी 15 माइक्रोकूलम का हो जाएगा। कह रहा है आपस में 2 मीटर की दूरी पर फिर से पुनः रख देते हैं, 2 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, वैद्युत बल ज्ञात करना है। F बराबर कह रहा है क्वेश्चन मार्क, फार्मूला जानते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन कितना हो जाएगा R स्क्वायर, वैल्यू रखोगे 9 गुणे 10 की घाते 9, इसका मान 15 गुणे 10 की घाते -6, 15 गुणे 10 की घाते -6, Q1 Q2 को होगा वैल्यू, बटे R का मान दिया गया 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। F बराबर लिख सकते हो 15 गुणे 9 225। ठीक है, देखते हैं 9 गुणे 200, 15 गुणे 15 225 होता है। ठीक है, गुणे 10 की घाते 6 6 12, 12 में 9 घटाओ कितना आ जाएगा 3 बटा कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब इस पर अगर इसका मल्टीप्लाई करा दें, या तो 4 का भाग दे सकते हैं, भाग ना दे करके भी मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं। 9 पर 9 कितना हो जाएगा 45, और 9 दूना ही 18, 18 4 कितना हो जाएगा 22। सही है, हासिल कितना लगा 2, और 9 दूना 18, 18 2 कितना हो जाएगा 20 बटा 4 गुणे 10 की घाते 3। अब इस पर अगर भाग दोगे 4 का, तो 4 पंचा 20। ठीक है, 4 पंचे 20 है, ये कैंसिल होगा, जीरो लगाया दशमलव बढ़ाया, अब इस पर कितना आएगा 25 बचा, 4 6 24।
ठीक है, तो इस पर लगभग आ जाएगा F बराबर 50.6 गुणा 10⁻³ 0.3 अंक आगे खिसकाएंगे ना, 50.6 यही तो आएगा ना, 1 2 3 3 अंक आगे खिसकाएंगे। यहाँ तो माइनस का चल रहा है ना, ये सॉरी ये माइनस का चल रहा है ना, इसको अगर आगे खिसकाओगे तो 0.12 3 अंक हमें खिसकाना है। भाग देने में थोड़ी दिक्कत हो गई का इसमें, 4 पंचे 20, 2 का उतारा लिया, 0 लगाया, 25 आ गया। तो फिर दशमलव लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी ना, तो इसमें 6 दशमलव कुछ आ जाएगा आगे, लगभग इतना ही आएगा। इस पर भाग देने पर 506 सही है, बिल्कुल सही है। F बराबर आ जाएगा, दशमलव लगाना तो 3 अंक आगे खिसकाओ तो 0.506 क्रॉस 10⁻³ प्लस का 3 गुणे 10⁻³ -3 अंक आगे खिसका दिया ना, तो इस पर लगभग आंसर आ जाता है F बराबर, ये बार बार न लिख करके 0.51, बार बार ना आगे लिख करके ये आ गया न्यूटन में। अब देखना इधर, इस पर भी प्लस चार्ज है, इस पर भी प्लस चार्ज है, तो जो बल कार्य करेगा वो बल कार्य करता है कैसा, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। कोई दिक्कत है इसमें, ये प्रतिकर्षण बल आएगा। कह रहा था, अगला कह रहा था यदि एक गोली को पृथ्वी से जोड़ दें तो बल कितना हो जाएगा। बेटा तीसरे पार्ट में कहता है एक गोली को अगर पृथ्वी से जोड़ दे, ध्यान देना इधर, मान लिया इसी को हम लिए ले रहे हैं, अगर इस पर 15 माइक्रोकूलम है और इस पर 15 माइक्रोकूलम है, अब कह रहा था इसको अगर पृथ्वी से जोड़ दे। भैया पृथ्वी पर जो आवेश होता है, विभव होता है पृथ्वी का इनफाइनाइट होता है, जब विभव इनफाइनाइट होगा तो इसका आवेश कितना हो जाएगा, 0। तो जब पृथ्वी से जोड़ते हैं तो इस पर आवेश, जैसे ये Q1 दिया गया है, ये Q2 दिया गया, तो पृथ्वी से जोड़ने पर Q2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। और जैसे ही 0 हो जाएगा तो F बराबर तुम्हें पता है 1/4πε0, Q1 Q2 अपन कितना होता है R²। जब Q2 का मान 0 हो गया तो F का मान भी कितना हो जाता है, 0। तो लिख सकते हैं पृथ्वी से जोड़ने पर फोर्स कितना आ जाता है, 0। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पृथ्वी से जोड़ने पर बल, तो F बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 0 न्यूटन। कोई दिक्कत है इसमें, ये पृथ्वी से संपर्कित करने के फलस्वरूप। ये क्वेश्चन समाप्त हो गया, विषुआ ना बेटा, ठीक है ध्यान देना। समान रूप से आवेशित धातु की दो एक जैसी गोलियां, समान रूप से आवेशित धातु की एक जैसी गोलियां, समान रूप से, तो इस पर भी आवेश कितना है, Q, इस पर भी कितना है बेटा, Q, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एक जैसी गोलियां A तथा B, ये A है ये B है, कर था एक दूसरे से 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। बीच की दूरी हमने r मान लिया, इसमें F बराबर दे रहा है 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती है। कर था एक तीसरी अनावेशित समान गोली, अच्छा ठीक है पहले इनको हम लगा लें। हम जानते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपन कितना होता है R² बराबर F। तो इसमें वैल्यू अगर रखना चाहते हो तो 9 × 10⁻⁹ Q का मान Q1 का मान Q और Q2 का मान भी Q, R² नहीं दिया गया उसी तरह रख दें। F बराबर दिया गया 2 × 10⁻⁻5, ये इसके बट्टे में चला जाएगा, Q² अपन R² बराबर 2 × 10⁻⁻5 बटे 9 × 10⁻⁹। तो Q² अपन R² बराबर लिख सकता हूँ 2/9 × 10⁻⁻, इतना बड़ा तामझाम न कर करके थोड़ा सा आसान कर देना, बवाल रह जाएगा इतना बड़ा। सीधा यहाँ पर हम K यूज किए ले रहे हैं ना, बार बार रखना नहीं पड़ा। KQ² अपन R² बराबर 2 × 10⁻⁻5, ठीक, ये आ गया इतना मान, ठीक। अभी कोई दिक्कत नहीं, आगे आते हैं। अभी और सवाल में कुछ कहेगा, न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं एक तीसरी अनावेशित समान गोली, अनावेशित का मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ध्यान देना, आवेश लगभग 0 है। अनावेशित समान गोली C को गोली B से स्पर्श करा के
ए तथा बी के मध्य बिंदु पर रख दिया जाता है। गोली लिख सकते हैं बी, तीसरी गोली को बी से स्पर्श कराने पर, अगर तीसरी गोली है, मान लिया इस पर कोई आवेश नहीं है, आवेश कितना है, 0 है, ये सी है और ये क्या है, बी है। अगर इस पर क्यू आवेश है, अगर इन दोनों को स्पर्श करा रहे हैं, स्पर्श कराएंगे तो दोनों पर आवेश कितना हो जाएगा, इस पर भी Q/2, इस पर भी कितना Q/2। अब कह रहा था ये सी गोली है, ये कितनी है, बी। अब कह रहा है कि अब इन दोनों के क्या हो, ए और बी के मध्य बिंदु पर रख दिया जाता है सी को, तो ए तथा बी के मध्य बिंदु, बी के मध्य बिंदु पर सी को रखने पर, जैसे ही मध्य बिंदु पर रखते हैं तो इस पर देखना, इधर ये है ए, ये है बी, सॉरी सी, ये है क्या, बी, मध्य बिंदु पर रख दिया। इसमें ए पर चार्ज तो आवेश क्यू ही था, इससे कोई स्पर्श नहीं कराएगा। इस पर चार्ज कितना था, Q/2, इस पर भी कितना है, Q/2। और इनके बीच की दूरी मान लिया कितनी थी, 2r मान ले रहे हैं, यहाँ से कितनी मान ले रहे हैं, 2r। तो यहाँ 2r करोगे तो 2 का स्क्वायर कर दें क्या, तो यहाँ पर 4r² आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 2r इसलिए मान लेंगे क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, नहीं तो r/2 मानना पड़ेगा। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, r, तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी, r। ठीक, ये r है, ये r है। अब इस पर लिख सकते हो ए के कारण सी पर बल, यहाँ से आगे से लगा सकते हैं ए के कारण सी पर बल, जैसे निकालोगे F1 मान लिया, कितना मान लिया, इधर की ओर F1 है और इसके कारण कितना हो जाएगा, F2, कितना मान लिया बेटा, F2। ठीक है, इसके कारण F2 मान लिया हमने यहाँ पर। तो इसमें C पर बल निकालोगे तो K Q, Q1 Q2 होता तो Q इंटू कितना हो जाएगा, Q/2 अपन डिस्टेंस कितनी दी गई है, r²। तो इसमें F1 बराबर आ जाएगा KQ² अपन 2r², ये आ जाएगा इस पर। अब अगला अगर निकालेंगे Q2 पर बल अगर निकालोगे तो B के कारण C पर बल F बराबर हो जाएगा, ध्यान देते जाना, F बराबर हो जाएगा F2 मान ले रहा हूँ, KQ, इस पर भी कितना है Q/2, इस पर भी कितना है बेटा Q/2 अपन, और डिस्टेंस कितनी है, r²। तो F2 बराबर हो जाएगा KQ² अपन 4r², ये आया इस पर। अब इस पर निकालोगे C पर नेट बल F बराबर, अब इसमें F1 में F2 को घटाएं कि F2 में F1 को घटाएं, ध्यान देना इधर, यहाँ बटे में 2 है, यहाँ बटे में क्या है, 4। इनमें से कौन सी वैल्यू अगर कम से डिवाइड करेंगे तो F1 का मान ज्यादा, अगर देखो 4 से डिवाइड करोगे तो F2 का मान क्या आएगा, कम। तो F1 में किसको घटा देंगे, F2 को। F बराबर हो जाएगा F1 का मान KQ² अपन r² इंटू KQ² अपन r², 2r² है ना, माइनस F2 का मान है KQ² अपन 4r²। सही, इनमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा लगता है हमें, क्या दिखाई दे रहा, F बराबर KQ² अपन r² कॉमन दिखाई दे रहा है। और इस पर आ जाएगा, और इस पर हो जाएगा 1/2 माइनस 1/ कितना हो जाएगा, 4। तो F बराबर KQ² अपन r², इस पर एलसीएम कितना आएगा, 4। तो 2 दूना 4 और 4 एक कम 4। तो F बराबर हो जाएगा KQ अपन r² इंटू 1/ कितना हो जाएगा, 4। 1/ कितना हो जाएगा, 4। अब इस पर वैल्यू देखना इधर, अब यहाँ से अगर 4 आया था तो 4 का मल्टीप्लाई करा सकते, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8। इसकी वैल्यू रख दे, KQ² अपन r² बराबर, देखो KQ अपन r² का मान दे रहा है, यहाँ से हमने 8 × 10 की घाते माइनस 5 × 1/4, 4 दूना 8। F बराबर आ गया 2 × 10 की घाते माइनस 5 न्यूटन
अर्थात इस पर जो परिणामी बल कार्य किया 2 गुणे 10 की घात -5 न्यूटन। अब गोली इस पर डायरेक्शन लगता पूछ रहा था इसकी, तो गोली सी पर, अच्छा नेट बल ही पूछ रहा था। F बराबर 2 गुणे 10 घात -5 न्यूटन का बल कार्य करता है। ठीक है, ये था पूरा इसका सवाल।